जाओ बेटा, जाकर बाबा को खाना देकर आना। उनकी तबीयत पहले से बहुत खराब हो गई है। न जाने भगवान की क्या इच्छा है। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा वहां। पता नहीं क्यों पर मुझे घिन आती है। मैं नहीं जाऊंगा वहां। उनकी ऐसी हालत ना भगवान ने ही की है। जरूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे उन्होंने। मूर्खा, तेरे पिताजी है वो। तुझे छोटे से इतना बड़ा किया है, इस तरह बात करते हैं उनके बारे में। थोड़ी तो शर्म करो। भले तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगती हो माँ, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे घर में इतनी धन संपत्ति कहां से आती है? हम तो एक साधारण पंडित हैं जो लोगों के दान धर्म पर जीते हैं। मैं मानता हूं कि पिताजी ने जो भी किया वो हमारे लिए किया, पर भगवान की नजरों में ये गलत है मां। और इसी वजह से भगवान का कोप इन पर भी बरस रहा है। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं संसार के माया जाल में आकर लालची हो गया था प्रभु। मुझे इस संकट से मुक्त कीजिए। आप तो जानते हो, बचपन से मैं कठोर परिश्रम करके इतनी सारी विद्या प्राप्त करके आपके आशीर्वाद के लिए आपका सेवक बन गया प्रभु। अपने इस भक्त को ऐसी मौत मरते हुए आप कैसे देख सकते हैं प्रभु? कैसे देख सकते? तभी दरवाजे पे कुंडी खटखटाने की आवाज आती है और दरवाजे के नीचे से खाने की एक प्लेट जोर से सरकते हुए गंगाधर के पास आती है। सारा खाना प्लेट से बाहर आके गिर जाता है। लो पिताजी, खाना खा लो। गंगाधर उस खाने की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और आखिरकार गंगाधर की मौत हो जाती है। चलो मां, अब चलते हैं यहां से। जो होना था वो हो गया। अब हमें बाकी गांव वालों की तरह ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी है वो, हमें उनका देह संस्कार करना होगा। पर मां, आप तो जानती हो ना, अगर हम उनके पास गए और उन्हें छूने की कोशिश भी की तो शायद हम भी उनके पाप के भागीदार बन जाएंगे, और मैं पिताजी जैसी मौत मरना नहीं चाहता। मुझे लगता है शायद हमको नाथा को बुलाना चाहिए। निचली जाति का होने के कारण वो तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कर पाएगा। नाथा गांव का एक गरीब था जो गांव में रहता था। समाज के बहुत ही निचली जाति का था। गंगाधर के अंतिम संस्कार के लिए नाथा अपने साथ समाज के कुछ और लोग भी लाया। सभी गंगाधर के शव को लेकर गांव के नदी के किनारे पहुंचे। चिता के लिए वहां पहले से ही लकड़ियां रखी थी। गंगाधर को चिता पर रखा गया। बेटा, ये मटका उठाकर पिताजी के परिक्रमा लगाओ। नदी के दूसरी ओर हम सरवरी और कौटिल्य को गुरुजी का अस्थि विसर्जन करते हुए देखते हैं। वो आवाज सुनकर सरवरी का ध्यान नदी के दूसरी ओर हो रही अंतिम संस्कार पर पड़ा। बाबा, वो देखिए,
शायद वहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तभी जोरों से बादल गरजने लगे। अंत्यविधि होने के बाद गंगाधर का बेटा अपने पिता को अग्नि देने लगा। गंगाधर पंत, नमस्कार। महाराज, मैं यहाँ कहाँ आया हूँ? यहाँ तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब होगा और फिर तय किया जाएगा कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होगी या नहीं। महाराज, मैं एक पंडित हूँ। मैंने बचपन से ही भगवान की सेवा की है। अपना पूरा जीवन उनको ही समर्पित किया है। मुझे लगता है आपको मुझे अंदर जाने देना चाहिए। मेरे जैसी शुद्ध और पवित्र आत्मा शायद ही कभी यहाँ आई होगी। मुझे जाने दीजिए। रुको रुको रुको, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए ये मैं तय करूंगा। ये तो तुम्हारे कर्म पर निर्भर करेगा कि तुम्हें कहाँ भेजना है। लेकिन चित्रगुप्त अपनी किताब में गंगाधर के पाप और पुण्य का हिसाब लगाता है और कुछ सोचता है। गंगाधर, इस बार शायद आपके भाग्य में मोक्ष नहीं लिखा है। मतलब तुम्हें यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मुझे तुम्हें फिर से धरती पर भेजना होगा। पर महाराज, ये कैसे हो सकता है? मैं एक पंडित हूँ। मैं हमेशा से ही भगवान की सेवा करते आया हूँ। शायद कुछ भूल हुई हो। मूर्ख, ये सब तुम्हारे लालसा और स्वार्थ के कारण हुआ है। तुमने भगवान के नाम पर लोगों की श्रद्धा का मजाक उड़ाया है। छी 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 छी। इतना ही नहीं, अपने फायदे के लिए निर्लज्ज होकर उनकी कठिन अवस्था में भी उनका फायदा उठाया है। महाराज, पर मैं धरती पर वापस कैसे जा सकता हूँ? मैं तो मर चुका हूँ ना। यदि आपने मुझे धरती पर भेजा तो सिर्फ मैं एक आत्मा बनकर रहूंगा। महाराज, मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यदि किसी विद्वान और पवित्र व्यक्ति से तुम्हारा सामना हो तो शायद तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। चित्रगुप्त अपनी किताब बंद करते हैं और गंगाधर को धरती पर भेजते हैं। बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं, मानो जैसे तूफान होने वाला हो। अब धीरे धीरे लोग जलती हुई चिता को छोड़कर अपने घर जाने लगते हैं। बाबा, देखिए, सभी लोग वहाँ से जा रहे हैं। हाँ बेटा। बाबा, क्या हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए? हाँ, चलते हैं, बस थोड़ी देर। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या हुआ बाबा? सब ठीक तो है? क्या हुआ आपको? पता नहीं, पर तभी अचानक बाबा जी की आंखें सफेद हो जाती हैं। बेटा सरवरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हमेशा तुम्हारे और कौटिल्य के साथ रहूंगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर कौटिल्य सामान्य हो जाता है और बाबा जमीन पर गिर जाता है। बाबा, आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने सब सुन लिया। मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दे रही थी। गुरुजी? तभी वहां जोर से तूफानी हवा चलती है और धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है। कौटिल्य बाबा खड़े हो जाते हैं। सरवरी बेटा, बारिश के कारण वो जलती हुई चिता बुझने लगी है। मुझे ये कोई अच्छा संकेत नहीं लग रहा। अभी हमें क्या करना चाहिए बाबा? चलो
हम वहां जाकर उस चिता को देखते हैं। बाबा और सरवरी उस नदी में उतरते हैं। नदी का पानी ज्यादा गहरा ना होने के कारण एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस नदी को पार करने की वो दोनों कोशिश करते हैं। सरवरी और बाबा नदी को पार कर गंगाधर की जलती हुई चिता के सामने खड़े होते हैं। बेटा सरवरी, हवा और बारिश के कारण चिता बुझ रही है और अभी पूरा शरीर भी नहीं जला है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। बाबा के इतना कहते ही एकाएक आसमान से एक जोरों से बिजली कड़की और वो सीधे गंगाधर की चिता पर आकर गिरी, जिसके कारण सरवरी और बाबा जमीन पर गिर गए और वो जलती हुई चिता की सारी लकड़ियां भी नीचे गिर गई और उस चिता से धुआं उठने लगा। घोर अनर्थ है ये। धीरे धीरे उस धुएं से एक छवि झलकने लगती है और वो समय के साथ साथ अपने आकार में बड़ी होने लगती है। ये कोई और नहीं बल्कि गंगाधर की आत्मा थी, जो अब एक ब्रह्म राक्षस में बदल गई है। आपके लिए सारा जीवन व्यतीत करने के बावजूद मुझे ये सजा क्यों दी तुमने भगवान? ब्रह्म राक्षस, ये कैसे मुमकिन है? ब्रह्म राक्षस नीचे देखता है तो बाबा और सरवरी जमीन पर दिखते हैं उसे। इंसान, इस इंसान के ही कारण आज मेरी ये हालत हुई है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्म राक्षस अपने दोनों हाथ उठाकर बाबा और सरवरी को मारने जाता है, तभी अचानक ये तो नरभक्षी था।